सबको बागवानी के हिसाब से या हर फसल के हिसाब से सबसे बेस्ट समय है। इस समय क्या हुआ, अभी सर्दी आई हुई थी, सर्दी बहुत तगड़ी आई थी। सर्दी खत्म होने के बाद अब मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर राइज होने लगा होता है। यही समय होता है अधिकांश सर्दियों में। जब खत्म होता है तो क्या होता है, एकदम से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं, समझ गए, नई पोपलें निकलती हैं। कुछ फसलों में पत्तियां नहीं गिरती हैं लेकिन उसमें फूल निकलना शुरू होता है। तो उस फूल निकलने वालों में जो मुख्य रूप से फसल है, एक है आम, लीची, इन चीज़ों में फूल निकल रहे हैं। बाकी ज़्यादातर फसलों में पत्तियां गिर रही हैं। अमरूद में इसमें फूल नहीं निकलेगा। यस, अमरूद में पत्तियां गिरेंगी, नई पत्तियां अब निकलेंगी, इसके बाद निकलने के 2 महीने बाद उसमें फूल आएगा। यही चीज़ बेल में भी है, लेकिन आम में, जामुन में, लीची में इस समय फूल आएगा। फूल आएगा कहीं कहीं पत्तियां भी आ जाएंगी, जो फूल नहीं बन पाएंगे। उसका आम का एक सिस्टम है, फरवरी मार्च के जब सर्दियां खत्म होने के बाद जब फेवरेबल टेम्परेचर आता है तो या तो पत्तियां आएंगी या फूल आएगा। फूल कब आता है और पत्तियां कब आती हैं, इसकी भी एक साइंस है। क्यों आता है मालूम है? नहीं मालूम होगा। एक सीएन रेशियो होता है। सीएन रेशियो का मतलब जानते हैं, कभी पढ़ा है? कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो। जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो में प्लस में जाता है तो फूल आएगा, जब माइनस में रहेगा कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन परसेंटेज कम होना चाहिए। नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पत्तियां निकलेंगी। कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा तो फ्लावर आएगा। तो अक्सर होता क्या, पौधों को आगे बढ़ने के लिए शुरू में पत्तियों का नाइट्रोजन काम है, पत्तियों को बढ़ाना। किसी भी पौधे में पत्तियां लानी है तो नाइट्रोजन का स्प्रे करा दिया जाता है। और उसमें हमें फूल लाना है तो फोटोसिंथेसिस की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। सर्दियों में क्या हुआ, सर्दियों में पौधा डॉर्मेंसी में रहता, कोई एक्टिविटी नहीं करता। जितना फूड मटेरियल धूप, उसमें सूरज तो निकलता ही है, लेकिन उसमें ठंडी की वजह से फुटाव नहीं होता। जैसे टेम्परेचर आया, उसने अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी कर ली। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के रूप में हम लोग बोलते हैं कार्बन, और एक होता है दूसरा नाइट्रोजन। इसका भी फर्क समझ लें। तो कार्बन जब इसमें इकट्ठा हो गया, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने में फुटाव होगा, फूल निकलेगा। अब हमें फूल निकलने से क्या होगा, फल मिलेगा। हमने जो सेवा की, किसान ने जो सेवा की, वो अब फल के रूप में उसको मिलेगी। तो ये टाइम ज़्यादातर फसलों में फल मिलने का, आम के रूप में, हम बेसिकली आम की बात कर रहे हैं, लीची की बात कर रहे हैं, जो इसमें फूल की बात है। कभी कभी कुछ फसलें जैसे वैरायटी होती है जो एक साल फलती हैं, एक साल नहीं फलती हैं। उसका कारण क्या है, हमने जब फसल ले ली इस साल, अगले साल वो इतना ज़्यादा कार्बन नहीं इकट्ठा कर पाता, तो वो एक साल रुक जाता है, उसमें फिर पत्तियाँ आ जाती है। अगले साल के बाद 2 साल बाद उसमें फूल आता है। ये 64 वैरायटी है। आम में भी नया पेड़ में एनर्जी ज़्यादा होती है, नहीं जब यंग होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आम के 10-12 साल 15 साल के बागों में तो हर साल फल आएगा। जैसे ही वो 15 साल 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, वो अल्टरनेट ब्रीडिंग में चला जाता है, समझ रहे ना। तो इस समय आम के हर साल फसल लेने के लिए 2 वैरायटी पुरानी फेमस है। नाम पता है आप लोगों को, जो हर साल फलती हैं? हाँ सही बोल रहे, आम्रपाली और एक मल्लिका। ये हर साल फलती है। अभी तक चाहे 50 साल का पेड़ हो गया हो, सन 72 में मल्लिका डेवलप हुई थी और 78 में आम्रपाली हुई थी। इतने साल हो गए हैं, जहाँ जहाँ लगा है हर साल उसमें फूल आता है। ये हमारा पेड़ लगा हुआ है, ये 2 लाइनें ये आम्रपाली की हैं, हर साल फलती हैं। ये भी आम्रपाली का बाग लगा हुआ, पीछे भी देखें, हर साल इसमें हर टहनी में आपको फूल आएगा। रेयरली हम जब पत्ती आएंगी। इसी तरीके से कुछ और वैरायटी निकली हैं आम की, जो रंगीन किस्म की हैं, लेकिन वो हाइब्रिड, दशहरी मल्लिका भी हाइब्रिड है। और आम ये जो और निकली हैं रंगीन किस्में, इसमें जहाँ हम खड़े हैं सामने, ये एक हमारा अरुणिका का बाग है, अरुणिका। और इधर थोड़े पेड़ के बाद फिर एक अंबिका, नाम सुना है? ये रंगीन किस्में हैं, हाइब्रिड किस्में हैं। ये लखनऊ की एक संस्थान है, CISL, नाम जानते हो? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हाँ, ये 2 वैरायटी हैं, अंबिका और अरुणिका। ये हर साल फलती हैं
और इनका फल जो है वो लाल रंग का होता है। ठीक। अच्छा, ये हर साल जब फलती हैं तो इसको ये हुआ कि इसको नज़दीक लगाया जाए। पहले टेक्नोलॉजी हम लोगों की थी क्या, हम आम के बागों को कितने दूरी पर लगाते थे, 10 मीटर पे। वो लगता था 1 एकड़ में 40 पौधे लगते थे। 1 एकड़ में क्योंकि 4000 वर्ग मीटर जमीन होती है, तो 40 पेड़ 4000 में केवल 40, क्योंकि 10 बाई 10 लगेंगे तो एक पेड़ 100 वर्ग मीटर एरिया अपने पास रखता है। तो 4000 है तो कितने 40 पेड़ लगे। 40 पेड़ में दशहरी लंगड़ा चौथा लगाने में अभी तक करते ही आए हैं। तो आम की बागवानी में बहुत ज़्यादा आमदनी 50,000 60,000 ज़्यादा नहीं मिलती थी। जब से इजराइल टेक्नोलॉजी आई, इजराइलियों ने अपना जो टेक्नोलॉजी लाए, क्योंकि अब 1000 पेड़ लगाने लगे 1 एकड़ में, 500 से 1000 पेड़। तो ये लगा हुआ है, ये 500 पेड़ लग जाएंगे, समझ गए। ऐसे और इसकी अल्ट्रा हाई डेंसिटी करेंगे तो 1000 पेड़ लग जाएंगे। इसकी खूबी क्या है, इसको हम ये अगर बाग लगाते हैं तो थोड़ी सी कैनोपी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें हर पेड़ की कैनोपी मैनेजमेंट की गई। आप लोग एक एक पेड़ को देखिएगा, काटा गया है। यस सर। देखिएगा आप जा करके, हर पेड़ की कटिंग की गई है। कटिंग करने से क्या 2 फायदे होते हैं। जहाँ से कटिंग की गई है वहाँ पर कटिंग के बाद 3-4 नई टहनियाँ आ गई। पिछले साल काटा गया, 3-4 उसमें टहनियाँ आ गई। हर टहनी में पौधा फूल निकलने वाला है, हर टहनी से फूल निकलेगा। क्योंकि इसमें ये पौधों से कुछ पौधे भी बनाए जाते हैं, जो अभी 3 महीने पहले इसके पौधे बना लिए गए हैं कटिंग लेके, तो उसमें तो फूल नहीं निकलेगा। जो अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में इसमें कटिंग की गई थी, सब में फूल आया हुआ है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम इसको हर साल कटिंग करके छोटा रखें, और छोटे में ही हम इसमें 200 या 150 से 200 फल अगर हम हर साल ले लेते हैं, 200 फल अगर एक पेड़ ने दे दिया, तो एक पेड़ इसका जो वजन होता है 250 ग्राम होता है। 1 किलो में 4 पेड़ आएंगे। अगर 200 पेड़ भी फल आ गए, 200 फल लेने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो 50 किलो हो जाता है। लेकिन 50 किलो गिरी हालत में भी अगर 20 किलो फल अगर किसान ने इसमें एक पेड़ से प्रूनिंग और कैनोपी मैनेजमेंट करके ले लिया, और 1000 पेड़ ले लिया, 1000 पेड़ से 20 किलो, तो 20 टन पौधा फल दे। 1 एकड़ से 20 टन आम मिलेगा। आम 1 एकड़ से हम लोग अभी तक जो पुरानी सिस्टम थी, हम केवल 2 से 4 टन आम पैदा करते थे। अब 2 से 4 टन की तुलना में अब हम कितना पैदा कर पा रहे हैं इससे? 20 टन। अच्छा, दूसरा ये जो रंगीन वैरायटी है, रंगीन वैरायटी की कीमत बाजार में एक्स्ट्रा मिल रही, दूनी या तिगुनी। वो उसके डिस्प्ले पे, प्रेजेंटेशन पे, मार्केट में बेच रहा है, उस पर डिपेंड करता है। 20 किलो 20 रुपये का जो आम है वो आपका 50 से 100 रुपये किलो तक बिकता है। जिन्होंने ये कुछ किसान हैं, उन्होंने लगाया है, वो 10 लाख रुपए तक की आमदनी ले रहे हैं इस आम के बाग से, 1 एकड़ से। तो 1 एकड़ की 2 या 5 एकड़ जिसने बागवानी की, 25 से 30 लाख रुपए की वो आमदनी केवल आम की बागवानी से। इतनी आम, इसमें और चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, केवल पेड़ लगाने से नहीं होता, ऐसा कैनोपी मैनेजमेंट करना पड़ता है। जो इसकी जो लाइन से लाइन दूरी मेंटेन करनी पड़ती है। हम कैसे लगाएंगे? लाइन से लाइन केवल 4 फीट, सॉरी, पौधे से पौधा 4 फीट, लाइन से लाइन 12 फीट। 12 फीट बहुत जरूरी। 12 फीट से कम करने में क्या, ये धूप है ना, धूप नहीं मिलेगी हमें, हर पौधे को धूप देनी है। अगर धूप नहीं मिल पाएगी तो उसमें फूल नहीं आएंगे, पत्तियां बढ़ती जाएंगी। पुराने बाग जो भी देखो घने हो गए हैं, तो उसमें घने इतने ज़्यादा हो गए, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो पेड़ को काट नहीं सकता कोई। हमें पेड़ को 12 फीट की हाइट से ऊपर नहीं जाने देना है, इसीलिए 12 फीट की दूरी रखी गई है। जितनी दूरी रहेगी उतनी ऊंचाई रहेगी, तो पूरी हर पौधे को सनलाइट मिलेगी। इसके लिए कैनोपी मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और पूलिंग का काम हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। और सिंचाई के लिए इसको देखेंगे, हर पौधे में ड्रिप लगा हुआ है। जैसे वहाँ हर थैली में ड्रिप लगा था, हर पौधे के पास ड्रिप लगा हुआ है। और मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसके लिए मल्चिंग सीट भी लगाई गई है। इससे 2-3 फायदे होते हैं। इसमें जो कीड़े हैं, मिलीबग वगैरह, जो बहुत परेशान करता है, वो ज़मीन में जब एक बार जब उसकी साइकिल पूरी होती है, बाद में उसके अंडे देने ज़मीन में ही आता है। तो इसमें ये मल्चिंग सीट जो लगाई गई है, इसको लगा देने से मिलीबग नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। ड्रिप सिंचाई करने से जो उसको हर महीने का डेली हमें कुछ ना कुछ उसमें NPK समय के शेड्यूल के हिसाब से, इसका वैरायटी का जो सीजन है, सीजन के हिसाब से कब हमें पत्तियां बढ़ानी है, फिर कब हमको इसमें से
एनर्जी ज़्यादा करके फ्लावरिंग करानी है, उसके हिसाब से फर्टिलाइजर लोड सख्ताई हो जाती है। फर्टिलाइजर देने के लिए एक सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है। यहीं पर हमें वेंचुरी के माध्यम से हर पौधे को उसके कैलकुलेशन के हिसाब से न्यूट्रिशन दिया जाता है। उसको कहते हैं फर्टिगेशन। पानी के साथ फर्टिलाइजर देने का टेक्नोलॉजी कहते हैं फर्टिगेशन। तो ये आप देखिएगा हर टहनी से फूल निकल रहा है, क्योंकि ये रेगुलर बियरिंग वाला है। ऐसा ही ये इधर आमपाली है। आमपाली में लगभग 90% से ज़्यादा टहनियों में आपको फूल दिखेगा, हर एक से फल लगेगा। अब इस फल को बचाने के लिए बीमारी और कीड़ों से भी बचाना पड़ेगा। बड़े पेड़ बचाए नहीं जा पाते। बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें हम दवा का स्प्रे नहीं कर पाते। छोटे पेड़ हैं, छोटे पेड़ों को स्प्रे भी बड़ी आसानी से हो जाता है, कीड़ों का कंट्रोल बहुत आसानी से होता है, बीमारी कंट्रोल हो जाती है। प्रूनिंग करना बहुत आसान होता है। प्रूनिंग के बाद कुछ हमें एक कीड़ा आता है, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फल मक्खी। फल मक्खी कंट्रोल नहीं कोई कर सकता। फल मक्खी क्या होती है? मक्खियाँ हैं, मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आप या तो घरों में मक्खियाँ कंट्रोल करने में क्या करते हैं, हर खिड़की में जाली लगाते हैं, मच्छर या मक्खी। अब खेत में जो मच्छर नहीं जाली लगा सकते, तो इसके लिए ये है बैग, फलों में बैगिंग कर देते हैं, इसकी बैगिंग भी की जाती है। बैगिंग करने से बहुत फायदे हैं। बैगिंग करने से एक तो कोई फल मक्खी नहीं आएगी, बीमारी है वो नहीं आएगी, फल की जो चमक है बड़ी खूबसूरत होती है, समझ रहे हैं ना। तो क्योंकि वो बाहर की धूप से और उसके हवा से वो बिल्कुल कवर किया हुआ है, तो उसमें कोई कीड़ा खरोच नहीं मारता, कोई धूप की बर्निंग नहीं होती। उसकी शाइनिंग एक देखने में अद्भुत होती है। जो अद्भुत अच्छी चीज़ देखने में खूबसूरत होती है, उसकी बाज़ार में कीमत भी अच्छी मिलती है। तो वही फल जो आपका 25 रुपये किलो नहीं बिकता है, ये वो इसकी कीमत 100 से 200 रुपये किलो तक आप ले जा सकते हैं। एक बैग की कीमत बैगिंग करने में पूरा खर्चा 4 रुपया पर बैग होता है। और इसको 1 किलो में हमने मान लीजिए हमारे 4 फल 1 किलो में आ रहे हैं, तो 16 रुपया खर्च हुआ, 4 चक्कू 16 रुपया। लेकिन ये जो हम इसको जब बाज़ार मार्केट करेंगे तो 25 रुपये की बजाय आपका 50 रुपये या 100 रुपये जैसी मार्केट मतलब दूना मिल जाएगा। 16 रुपये खर्च करके आप मतलब आप करीब 30 रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये बैगिंग का, इस हाई डेंसिटी का, ड्रिप का, कैनोपी मैनेजमेंट से आप 1 एकड़ बाग से 10 लाख रुपये कमाई करने की ये सिस्टम है। लोग जो हैं नए लोग, यूपी के कम गुजरात के हमारे से जो भी जुड़े हुए लोग किसान हैं वो गुजराती हैं, रंगीन किस्म। अब ये तो जिसको जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो वही भागता है। गुजराती हर चीज़ में आगे हैं, हर बिजनेस में आगे हैं, वो तो आप सुन ही रहे हैं, वो हर काम में आगे हैं। यूपी इंडिया में सबसे अच्छी बढ़ने वाली जो स्टेट है वो गुजरात है। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे हरियाणा भी आ रहा है। हम चाहते हैं हमारा यूपी भी आगे बढ़े। इस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यहाँ के लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन गुजराती बहुत आ रहे हैं। गुजराती 1 एकड़ से 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। वो कुछ अपनी वैरायटी, एक उनकी केसर वैरायटी एक्सपोर्ट बहुत होती है, वो 10 लाख रुपये 1 एकड़ से कमा रहे हैं। अब यहाँ के किसान 1 एकड़ से 1 लाख कमाने की भी सपना देखते हैं। कटिंग कब करेंगे? कटिंग इसकी जब फल तोड़ लेते हैं, फल तोड़ने के बाद अक्टूबर के पहले करेंगे। वैसे सबसे आसान तरीका क्या है, हमने फल तोड़ा, फल तोड़ने के बाद ही कटिंग कर दी, तुरंत बाद। और जब तोड़ा, कटिंग करने के लिए क्या है, जब देखिएगा ये आप इसको देखिए, ये कटिंग किया हुआ है। अब कितना टहनियाँ निकल, 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 6 इसमें आ गए। अगर इसको ना कटिंग की होती तो केवल क्या होता, एक ही। हमें देखिए हर टहनी से आपको सब निकल रहा है ना। यस सर, ये इसका फायदा है। अब ये इससे फल निकलेंगे तो इसके बाद हम यहाँ से पीछे से काट देंगे। लेकिन हम पीछे से काटने की बजाय कहीं से, ये देखिए कटिंग किया हुआ है, इस तरीके से जहाँ कटिंग किया है तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। इसकी जो एक गांठ है, गांठ को कटिंग करते हैं। इससे क्या होगा, यहीं से 4 गांठों के पास से ही नया स्प्राउट आता है। क्लियर हुआ? हर कटिंग से हर टहनी में आप लोग एग्जामिन करना है तो हर टहनी के पास चले जाइए, देखिए सब में कुछ ना कुछ स्प्राउट शुरू हो गया है। चेक किया जाए। ओके सर, यस सर, थैंक यू सर।